नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल लोहिया। आज हम बात करेंगे पब्लिक एडमिशन के लिए जो एक नया बैच शुरू होने जा रहा है। बहुत छोटा सा एक ये वीडियो आपके लिए है, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ये वीडियो है 26 अगस्त 2021 से पब्लिक एडमिशन ऑप्शनल के लिए एक बिल्कुल फ्रेश नया बैच शुरू करने जा रहे हैं हम। ये बैच यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी सभी एग्ज़ाम के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। इवन हरियाणा पीसीएस के भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो वहाँ के लिए भी ये बैच समान रूप से उपयोगी होगा। फ्रेंड्स, जैसा आपको जानकारी है कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी और हरियाणा इन 4 स्टेट में अभी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। बाकी जगह ऑप्शनल हटा दिए गए हैं। जीएस में ही दायरे बढ़ा दिए गए हैं। पब्लिक एडमिशन को जीएस में कंपलसरी किया गया है, और लेकिन 4 जगहों पे अभी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। उसमें आप देखेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत पॉपुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट है। उसी के लिए ये नया बैच हम शुरू करने जा रहे हैं 26 अगस्त से। मैं अतुल लोहिया लगभग 20 साल से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेनली हिंदी मीडियम में क्लास होती है, लेकिन हम टर्मिनोलॉजी इंग्लिश मीडियम की भी यूज करते हैं, ताकि जिनका इंग्लिश मीडियम है और मुझसे ही पढ़ना चाहते हैं वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। मेन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की बात होती है। अगर कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया एक बार तो फिर बाकी तो लिखना आपको है, आप वो किसी भी मीडियम में लिखें। कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझा है तो फिर कोई मतलब नहीं है। और ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम के भी जो स्टूडेंट हैं वो सोचते समझते तो हिंदी में ही हैं, फिर लिखते इंग्लिश मीडियम में। तो वैसी स्थिति में अगर आप हिंदी में समझने में कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश मीडियम के होने के बावजूद भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी टेक्निकल टर्म है सब्जेक्ट के वो सब हम दोनों मीडियम में बोलते हैं। हाँ, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हिंदी मीडियम के लिए बैच है। इस बैच में हम यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी और हरियाणा पीसीएस इन सबको एक साथ लेके चलेंगे। आप देखेंगे कि 90% से ज़्यादा सिलेबस कॉमन है चारों जगहों पे। तो जो कॉमन टॉपिक हैं उनकी क्लास भी कॉमन होती है, और जो अलग टॉपिक हैं उनकी फिर अलग से क्लास होती है। लोक प्रशासन का अर्थ पढ़ें या लोक प्रशासन का महत्व पढ़ें तो हर जगह सिलेबस में लोक प्रशासन का अर्थ है, वो चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, या बीपीएससी या हरियाणा। तो अब लोक प्रशासन का अर्थ हम पढ़ेंगे वो हर जगह के लिए वही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो यूपीएससी के लिए कुछ और होगा और यूपीपीसीएस के लिए कुछ और होगा। हाँ, जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत अंतर होता है। कंपैरेटिवली आप देखेंगे तो यूपीएससी का स्टैंडर्ड थोड़ा ज़्यादा होता है बजाय यूपीपीसीएस या बिहार या हरियाणा के। लेकिन फिर भी मैं हमेशा यही सलाह देता हूं कि भले आप स्टेट सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन कभी भी बिलो स्टैंडर्ड तैयारी नहीं करें। जिस स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम है, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा अगर उससे आप ऊपर के स्टैंडर्ड में जाके तैयारी करेंगे तो घाटा कभी भी नहीं होगा, फायदा ही होगा। और मेरी इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण अभी कुछ दिन पहले ही हुआ। 66 बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम है कि जनरली बीपीएससी का स्टैंडर्ड यूपीएससी से थोड़ा डाउन होता है, लेकिन इस बार ऐसा देखा गया कि बीपीएससी में पब्लिक एडमिशन का जो पेपर आया, 12 प्रश्नों में से कम 5 से 6 प्रश्न ऐसे पूछे गए जो यूपीएससी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो अगर बीपीएससी ने यूपीएससी के पूछे गए प्रश्नों को रिपीट किया, इसका सीधा सा मतलब है कि बीपीएससी भी अपना स्टैंडर्ड बढ़ा रहा है। हूबहू वर्ड टू वर्ड यूपीएससी के पूछे गए प्रश्नों को रिपीट किया गया है बीपीएससी में। तो वैसी स्थिति में मैं यही सलाह देता हूं कि स्टैंडर्ड हमेशा आपको थोड़ा ऊपर रख के ही तैयारी करनी चाहिए। दूसरे से ज़्यादा अच्छा आंसर लिख पाएंगे, इस तरह की स्थितियां बन जाएंगी कि कभी भी स्टैंडर्ड बढ़ा देगा कोई
पीसीएस तो फिर वैसी स्थिति में भी आप पहले से तैयार होंगे बेहतर आंसर लिखने के लिए। तो इसलिए बैच हम टॉपिक के अकॉर्डिंग करते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं। अब जहाँ जहाँ वो टॉपिक है हर जगह आपको वो काम आता है। जो अलग टॉपिक है अलग सिलेबस के अनुसार उसकी क्लास अलग से हो जाती है। जो ये बैच शुरू करने जा रहे हैं हम 26 अगस्त से, ये ऑनलाइन मोड में उपलब्ध होगा। अभी दिल्ली में ऑफलाइन कोचिंग नहीं खुली हैं। जब ऑफलाइन कोचिंग खुल जाएंगी तो फिर ऑफलाइन मोड में भी चलेगा क्लास। आप अभी ऑनलाइन जुड़ेंगे, जैसे ही ऑफलाइन खुलेगा आप चाहेंगे तो फिर ऑफलाइन में भी आपको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। कुछ उसके जो टर्म्स कंडीशंस होंगे ऑनलाइन से ऑफलाइन में शिफ्ट होने के, वो पूरा करेंगे। तो फिलहाल ऑनलाइन मोड में क्लास उपलब्ध होगी। ऑनलाइन मोड में लाइव क्लास का ऑप्शन भी होगा आपके पास और रिकॉर्डेड क्लास का भी ऑप्शन होगा। दोनों मोड में ये क्लास उपलब्ध है, लाइव और रिकॉर्डेड। आप चाहें तो केवल लाइव क्लास कर सकते हैं, आप चाहें केवल रिकॉर्डेड क्लास कर सकते हैं, और आप चाहें तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों मोड में भी क्लास उपलब्ध होगी। तो जिस मोड में आप चाहें उस मोड में क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। 26 अगस्त से ये क्लास शुरू होगी। अभी इंडिपेंडेंस डे ऑफर चल रहा है, तो आप जो एक्चुअल फ़ी है उसमें कुछ छूट भी पा सकते हैं। इंडिपेंडेंस डे ऑफर ये 15 अगस्त के उपलक्ष्य में इंडिपेंडेंस डे ऑफर है। तो मैं यही सलाह दूंगा कि अगर पब्लिक एडमिशन ऑप्शनल है आपका, आप सोच रहे हैं पब्लिक एडमिशन ऑप्शनल के बारे में, तो इस बैच को आप जरूर ज्वाइन करें। स्क्रीन पे मोबाइल नंबर है, आप बात कर सकते हैं 9810651005। मोबीशाला ऐप है, मोबाइल ऐप है। इस मोबीशाला ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर में जाके, वहाँ से भी आप बात कर सकते हैं, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 9810 वाले नंबर पे बात कर सकते हैं, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स जैसा मैंने बताया कि यूपीएससी, यूपी पीसीएस, बीपीएससी और हरियाणा पीसीएस, इन सभी एग्जाम्स के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। लगभग 4 से 4.5 महीने का ये बैच होगा। मंडे से फ्राइडे 5 दिन हम लोग क्लास करते हैं वीक में, लगभग 1.5 घंटे की क्लास। इसमें आपको सॉफ्ट कॉपी नोट्स की उपलब्ध करवाई जाती है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, फ्लो चार्ट, डायग्राम से पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 100% सिलेबस हम डिस्कस करते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स ज़रूर आप ज्वाइन करें ये बैच। धन्यवाद।